नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी न्यूज का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रशंसक। दिल्ली में आयोजित अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को फोन के माध्यम से किया संबोधित। कहा, भारत मुझ पर कर सकता है 100% भरोसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। बारहवीं की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज। सीबीएसई ने छात्रों को पर्याप्त आवेदन के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से लिया फैसला। देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने इस हफ्ते के अंत ऐसे ही मौसम बने रहने का जताया अनुमान। और अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन। दूसरे दिन 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 8 पदक किए अपने नाम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताया और कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा प्रशंसक हूं। साथ ही ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। दरअसल ट्रंप नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को फोन के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति गहरा समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अहम बैठक की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई उस उच्च स्तरीय रणनीतिक वार्ता में वैश्विक चुनौतियों से लेकर व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और आतंकवाद जैसे हर बड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। दोनों विदेश मंत्रियों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में बड़ी प्रगति की जानकारी साझा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रमुख क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। साथ ही कूटनीतिक संवाद और सुरक्षित समुद्री व्यापार को अहम बताया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा और जयपुर के दौरे पर रहेंगे। रूबियो आगरा में कार्यक्रम में शामिल होंगे, फिर दोपहर में जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम उनके 4 दिवसीय भारत दौरे का हिस्सा है। उनके आगमन को लेकर आगरा और जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रूबियो कल क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मार्को रूबियो के अलावा ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इफ्को की 55वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इफ्को की वार्षिक आम बैठक और सहकारिता सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। इस बैठक में सहकारिता के संकल्प और किसानों के हित का आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 24 मई तक तय की गई थी। सीबीएसई ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। बोर्ड जल्द ही पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख घोषित करेगा।
मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भीषण हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से लगातार बढ़ते तापमान की चपेट में है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में देश का सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 28 मई और 30 मई तक भीषण लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्म रातों का भी अलर्ट है, जिससे राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस भीषण गर्मी में सभी उम्र के लोगों को हीट स्ट्रोक होने का भारी खतरा है। लोगों को कड़ी धूप से बचने, घरों में रहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सख्त हिदायत दी गई है। अमेरिकी प्रशासन और ईरान के बीच चल रहे तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बयान जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान के साथ किसी भी समझौते को लेकर जल्दबाजी करने के मूड में नहीं हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हॉर्मुज जलडबरू मध्य में ईरानी जहाजों पर अमेरिकी नाकेबंदी तब तक पूरी तरह से प्रभावी रहेगी जब तक दोनों पक्षों के बीच एक ठोस समझौता नहीं हो जाता और उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते। ट्रंप के इस रुख के बाद बीते 3 महीनों से चल रहे इस युद्ध में जल्द ही किसी बड़ी सफलता या शांति की उम्मीदों को झटका लगा है। ट्रंप का मानना है कि दोनों पक्षों को अपना समय लेना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समझौते की सभी शर्तें बिल्कुल सही हों। खेल की खबरों में वियतनाम में जारी अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दमदार खेल देखने को मिला है। भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 8 पदक अपने नाम किए हैं। महिलाओं के 68 किलो वर्ग में मानसी लाठर ने उज्बेकिस्तान की फिरोजा इसेनबायेवा को 14-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 76 किलो वर्ग में काजल ने किर्गिस्तान की इजहारकीन झान्याबुकोवा को 10-0 से मात देकर गोल्ड अपने नाम किया। वहीं ग्रीको रोमन 63 किलो वर्ग में सुमित ने उज्बेकिस्तान के ओजोदबेक खलीलबोएव को 12-2 से हराकर भारत को तीसरा स्वर्ण दिलाया। इसके अलावा स्वीटी और नेहा ने रजत पदक जीते, जबकि अहिल्या शिंदे, नीरज पटेल और रोहित बुरा ने कांस्य पदक हासिल कर भारत की झोली में कुल 8 पदक डाले। फ्रेंच ओपन के पहले दौर का मैच जीतने के लिए नोवाक जोकोविच को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जोकोविच ने फ्रांस के वाइल्ड कार्डधारी जियोवानी पेरिकार्ड को 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 से मात दी। जोकोविच ने पहला सेट गंवाने के बाद वापसी करते हुए जीत दर्ज की। फ्रेंच ओपन के पहले ही दिन बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 7वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। फ्रिट्ज को अमेरिका के निशेष बसावारेड्डी ने 7-6, 7-6, 6-7, 6-1 से हराया। फ्रिट्ज घुटने की तकलीफ के चलते लगभग 2 महीने से कोर्ट से दूर थे। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भारत सरकार पद्म पुरस्कार से सम्मानित करती है। पिछले कुछ सालों से सरकार खास तौर पर जमीनी स्तर पर लोगों के साथ मिलकर काम करने वालों को इन पुरस्कारों से सम्मानित कर रही है, जिससे इन पुरस्कारों का महत्व और बढ़ गया है। इसके साथ ही इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।